ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज शिव पुराण की कथा में शिव जी को बहुत खेद हुआ, ये युद्ध देख करके खेद हुआ और उन्होंने पार्वती से कहा, देखो ये संसार विलक्षणता है। स्त्री के प्रसंग में कभी कभी स्वजन भी अपने से इस प्रकार युद्ध करना पड़ता है, स्वजनों से भी युद्ध करना पड़ता है। ये संसार कहाँ तो मैं यहाँ पशुपत व्रत पूर्ण करने आया था और कहाँ ये दूसरा व्रत शुरू हो गया, मतलब लड़ाई शुरू हो गया कि आओ किसी और जंगल में चले। पार्वती से ऐसे कहते हुए शंकर जी वहाँ से उठ करके दूसरे वन में चले गए। इस बार पार्वती उनके साथ न थी और शंकर की प्रतीक्षा में वे मंदराचल पर्वत पर ही स्थित रही। कौन? पार्वती जी। शंकर भगवान दूसरे पर्वत पर चले गए। वीरक पुत्र उनकी रक्षा करता रहा। उसी समय एक दिन काम पीड़ित अंधक पार्वती जी की गुफा में प्रविष्ट हो गया। वीरक उससे युद्ध करने लगा। 505 रात दिन खाना पीना और निद्रा त्याग करके सौसेन वीरक के साथ युद्ध किया। कौन? अंधकासुर। शस्त्रों का भयानक प्रयोग हुआ। संपूर्ण दैत्य ने वीरक को घेर लिया। पार्वती ने एकाग्रचित होकर के ब्रह्मा विष्णु इत्यादि को स्मरण किए तो सारे स्त्री रूप में वहां सेना आ गई और पार्वती जी के पास में बैठ गई। उन स्त्रियों ने समर में विजय पाने वाले भेड़ी शंख के युद्ध बाद बजाए। अब देवता भी स्त्री का रूप धारण किए हुए, जहाँ स्त्री है तो स्त्री होगी, तो जेंट्स तो होगा नहीं, वे भी स्त्री रूप धारण करके आ गए। जितने देवी हैं सारे देवी भी आ गए। और इन बात को सुन करके वीरक सचेष्ट हो उठा और युद्ध करने लगा। तभी नारायणी, ब्राह्मी, गौरी, इंद्राणी आदि देवियां आयुधों से युद्ध करने लगी। सबने पार्वती की आज्ञा से वीरक को सेनापति बनाया और सेनापति वीरक की संरक्षणता में सखी सहित पार्वती जी ने अद्भुत युद्ध किया। पार्वती का युद्ध का अभी तक वर्णन नहीं आया था, यहाँ आया है। 1000 वर्ष तक माहेश्वर नहीं आए, शंकर जी वहाँ नहीं आए। पार्वती जी को युद्ध करते हुए देखा। शंकर जी ने उनके हृदय से लगा करके गुफा में प्रवेश किया। दैत्य का वेग शांत हो गया। उस दैत्य ने शंकर जी के पास संदेश भेजे, फिर उनसे उनकी स्त्री की मांग की। देखो 1000 वर्ष तक तो युद्ध चला, स्त्रियों के साथ ही चला, तो भी इसके मन का अभिमान नहीं जाता, तो भी कहता तुम अपने स्त्री को दे दो। जो 1000 वर्ष तक लड़ता रहे और उनका बल को देखा, जो पार्वती में कितनी बल है, शक्ति में कितना बल है, तो भी उसका सामना करता रहा और सामना करने के बाद भी अहंकार दूर नहीं होता है। अब शंकर भगवान का क्रोध और ज्यादा हो गया। कहते इतना देश, इतना समय तक युद्ध करने के बावजूद इसको ज्ञान नहीं हुआ और फिर कहता तुम अपनी स्त्री को दे दो। शंकर जी ने दूत को समझा करके उससे युद्ध का संदेश भेजा, ये युद्ध चलेगा, आओ युद्ध करो। तब महाबली गिल नाम के दैत्य को आगे करके अंधक शिवजी से युद्ध करने के लिए आ गया। शंकर जी की गुफा पर पहुंच उन पर तथा पार्वती पर
वज्र का प्रहार करने लगा। उनकी सेना से शंकर की उस गुफा को तोड़ दिया। त्रिशूलधारी शंकर ने क्रुद्ध होकर अपने दारुण भूतगण सहित विष्णु आदि देवताओं को बुला के दैत्य से युद्ध आरंभ करवा दिया। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, सूर्य, चंद्रमा आदि समस्त देवता विध्वंस दैत्य के पेट में चले गए। केवल शंकर का एक गण वीरक शेष बचा। शंकर जी साम वेद का गान करने लगे, फिर सूर्य के समान अपने प्रकाशित शरीर के हास करने लगे। उधर उस दैत्य ने नंदी को निगल लिया तो भगवान शंकर वृक्ष पर चढ़ के युद्ध में आए। उन्होंने अपने तीव्र बाणों से विध्वंस को मारकर उस दैत्य के मुख से विष्णु सहित ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य इत्यादि को उगलवा दिया। देवताओं की सेना फिर महायुद्ध करने लगे। शुक्राचार्य जी युद्ध में मरे हुए दैत्यों को अपनी संजीवनी विद्या से जिलाने लगे तो शंकर जी शुक्राचार्य जी को निगल गए। बदला तो बदला होता है, तू देवता को निगल गया तो मैं तुमको निगल जाता हूँ। शुक्र के नष्ट होने से दैत्य की बल छीन हो गई। फिर देवताओं ने उन्हें मार मार करके व्याकुल कर दिया। शिव जी ने त्रिशूल उठा के दैत्येंद्र का हृदय छेदते हुए उसे ऊपर उठा लिया। यह होते ही युद्ध शांत हो गया, उसका शरीर जर्जर हो गया। फिर भी उस दैत्येंद्र के प्राण नहीं निकले। तब वह करुणा कर परम दयालु शंकर की स्तुति करता है। कौन? अंधक। शिव जी ने प्रसन्न हो उसे गणपति का पद दिया। युद्ध समाप्त हो गया। हरि आदि देवता अपने स्थान को चले गए। कहते अंधक, चाहे कुछ भी हो, हमारे साथ युद्ध में तुम बराबरी युद्ध किया, तुम वरदान मांगो। अंधक कहता मैं आपकी शरण में हो, मुझे माफ कर दो। शंकर भगवान कहा जाओ, तुम्हें माफ कर दिया। भगवान तो वही कहते न, कोट विप्र बध लागे जाहू, आए शरण तदोने ताहू। आके तुम शरण में आया ना, तो जो अधिकार गणेश जी का है वही अधिकार तुम्हारा रहेगा, बराबरी। तो पुत्र तो बराबरी हो, एक भावना है। आखिर पुत्र तो उन्हीं का थे। हाँ, तो मृत्यु दंड नहीं दिया, मृत्यु नहीं हुई। उनको जो है गणपति बना, माने गणेश जी के बराबरी में उनको बनाया गया। तो अंधक भी गण बन गया। शिव जी के उदर में अस्थित शुक्राचार्य जी बाहर निकलने का बड़ा उद्योग करने लगे। युद्ध समाप्त हो जाती है ना। उन्होंने बाहर निकलने के लिए अब शिव जी के शरीर से छिद्रों की बड़ी खोज की, परंतु 100 वर्ष तक सातों लोक और पाताल में खोजने पर भी उन्हें कोई छिद्र नहीं मिला जिससे कि शुक्र भगवान बाहर निकल जाते। तब शुक्र शिव जी के दिए हुए मंत्र को जपते जपते शिव जी के वीर्य रूप से उनके लिंग मार से बाहर आए और शिव जी को प्रणाम किया। पार्वती जी ने पुत्र मान विघ्न रहित किया। लिंग के द्वारा वीर्य रूप से निकलते हुए शुक्र को देख के शिव जी ने कहा कि हे भृगु के पुत्र, जिस कारण तुम मेरे लिंग से वीर्य रूप से निकले हो, इसी कर्म से अब आज से तुम्हारा नाम शुक्र होगा। इतना नहीं, तुम्हारा नाम क्या था? भृगु। आज तुमने वीर्य के द्वारा निकला, आज से तुम्हारा नाम शुक्र पड़ा। शुक्र ने शिव जी को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और आज्ञा लेके पुनः दैत्य की सेना में चले आए। सनत कुमार जी कहते हैं कि हे व्यास जी, अब शुक्र मुनि ने मृत्यु संजीवनी विद्या जैसे प्राप्त की थी, वह वृत्तांत सुनो। ये कैसे प्राप्त की थी? पहले शुक्राचार्य वाराणसी में जाकर के प्रभु विश्वनाथ का ध्यान करते हुए बहुत समय तक तपस्या करने लगे। तो उन्होंने शिव का ज्योतिर्लिंग स्थापना कर उनके आगे सुंदर एक रमणीक कूप खुदवाया और एक द्रोण 32 शेर पंचामृत से
शिव जी को 1,00,000 बार स्नान करा के फिर सुगंधित द्रव्य से स्नान कराया। इस प्रकार सुंदर कमलों से उन्होंने सावधान चित्त हो शिव जी की मनोहर पूजा की। फिर स्तुति पूर्वक शिव सहस्त्र नाम फिर अष्टोत्र पढ़ के शिव जी को संतुष्ट किया। इस प्रकार शुक्र जी 5000 वर्ष तक अनेक प्रकार से शिव जी की पूजा करते रहे। फिर वह भावना रूपी जलों से अनंत चंचल चित्त को शुद्ध करने लगे। इस प्रकार चित्त को शुद्ध कर उन्होंने शिवार्पण किया और हजारों वर्ष तक कर्ण और धूप पान करते रहे। तब शिव जी प्रसन्न हो वहाँ प्रकट हुए और शुक्र से बोले कि हे तपोनिधि, मैं तुम्हारे इस तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुम्हारी जो इच्छा है वरदान मांग लो। तो शुक्र जी ने परम पुलकित हो शिव जी को प्रणाम किया और सिर झुका के अंजलि बांध के शिव जी की स्तुति की। तब शिव जी ने कहा कि मैंने जिस मृत संजीवनी विद्या को अपने कठोर तपस्या से प्राप्त किया है वह मैं तुम्हें देता हूँ। इस विद्या द्वारा तुम मरे हुए प्राणियों को जीवित कर सकोगे और जिस कार्य का उद्देश्य कर नियम से इस विधान को जाप करोगे वह सतेश्वरी विद्या के प्रभाव से तुम्हारे सारे कार्य पूर्ण होंगे। तुम मेरे आशीर्वाद से सूर्य और अग्नि का भी अतिक्रमण कर आकाश में एक विमल तारा होकर के एक प्रकाशमान ग्रह भी होगे। तो शुक्र ग्रह है ना। तुम्हारे उदय होने पर ही विवाह इत्यादि शुभ कार्य होगा। शुक्रेश नाम का ज्योतिर्लिंग का जो मनुष्य पूजन करेगा उनकी कार्य सिद्ध होंगे। शुक्र को इस प्रकार वरदान दे के भगवान शिव उस पार्थिव लिंग में लीन हो गए। इस प्रकार शुक्र जी को शिव जी ने मृत संजीवनी विद्या दिया। अब आती है बानासुर का आख्यान। ये तो अंधकासुर का आख्यान आपको बतलाया। शुक्र भगवान को मृत संजीवनी विद्या मिली। अब आता है बानासुर का आख्यान। तो व्यास जी कहते हैं, सनत कुमार जी, अब कृपा करके आप मुझे ये भी कथा सुनाइए जिससे शिव जी ने बानासुर को गणपति का पद प्रदान किया था। अंधक को भी गणपति का पद प्रदान हुआ है, अब बानासुर को मिला है। सनत कुमार जी बोले कि ब्रह्मा जी के जेठ पुत्र मरीचि के पुत्र महामुनि कश्यप हुए और उन कश्यप मुनि की 13 स्त्रियां थी जो दक्ष की कन्या थी। उसमें सबसे बड़ी दिति के दैत्य और शेष कन्याओं से सब देवता की उत्पत्ति हुई है। दिति से बड़ा पुत्र हिरण्यकश्यप और छोटा हिरण्याक्ष 2 महाबली पुत्र उत्पन्न हुआ। हिरण्यकश्यप का विवाह अनुपदाद, संवाद और प्रहलाद ये 4 पुत्र उत्पन्न हुए हैं, जिसमें सबसे छोटा प्रहलाद जितेंद्रिय और भगवान विष्णु का भक्त हुआ। और प्रहलाद का पुत्र विलोचना इतनी दानी था, उसने इंद्र के मांगने पर अपना सिर काट करके दे दिया था। फिर उनका पुत्र राजा बलि, जिसने वामन भगवान अवतारी भगवान विष्णु के मांगने पर सारे पृथ्वी का दान कर दिया था। उसी बलि का औरस पुत्र बराही दाता, बुद्धिमान, सतवक्ता, तीनों लोक को जीत के शोणित नाम वाली नगरी बसा के वहाँ राज करना आरंभ किया। एक समय उसी महादैत्य ने अपने 1000 भुजाओं, माने उन्हीं का पुत्र जो है औरस पुत्र बानासुर था, उसने शोणितपुर नाम वाली नगरी बसा के वहाँ राज्य आरंभ किया है। एक समय उस महादैत्य ने अपनी 1000 भुजाओं के बाद से तांडव नृत्य करके शंकर जी को प्रसन्न किया। शंकर जी उस पर दया दृष्टि की। बलि पुत्र बानासुर ने परमेश्वर शंकर जी को प्रणाम करके
उनके गण सहित अपने पास निवास करने का वरदान मांगा, ये आपके साथ में निवास करूं। भागवत वत्स शंकर जी उसे वरदान दे दिए और अपने गणों सहित प्रेम पूर्वक उनके पास निवास करने लगे। एक समय शिवजी ने उसकी उस सोनितपुर नगरी के तट पर बहती हुई नदी के किनारे देवता और दैत्य सहित क्रीड़ा आरंभ की, जिससे गंधर्व अप्सराओं ने नृत्यगान किया। मुनियों ने आकर के शिवजी को प्रणाम कर उनकी पूजा की, स्तुति की, जय जयकार की। बड़ी प्रसन्नता प्राप्त करके शिवजी ने पार्वती को बुलाने गण को भेजा। पार्वती आई और उषा का सब भाव जान लिया। तब गिरजा ने उषा से कहा, तुमने मेरा रूप क्यों धारण कर लिया? पार्वती कहती है, तुम मेरा रूप क्यों धारण कर लिया? अच्छा, तो तू इसी कार्तिक मास में ऋतु धर्म वाली हो जाएगी। थी तो बच्ची थी, छोटी थी, तो कहती है कि तूने हमारी रूप धारण कर ली, इसीलिए ऋतु धर्म वाली हो जाएगी। और वैशाख शुक्ल द्वादशी को आधी रात बीतने पर तुम सोती हुई के साथ कोई मनुष्य भोग करेगा और तू उसी की स्त्री होगी। उसे ऐसा कह के माता पार्वती शिव के पास जाके क्रीड़ा करने लगी। शिव जी वहाँ से अंतर्धान हो गए। अब बानासुर उषा की कथा, पार्वती माता ने उसको वरदान दी थी, पार्वती का रूप वह धारण कर ली थी। उसे प्रसन्न हो गई कि तुम्हारे में इतनी बड़ी विद्वता है। तो विद्वता के अनुसार उसे वरदान दे दी, एक पुरुष तुम्हें स्वप्न में दिखाई देगा। अब वो कथा कल विस्तार से बताएंगे। आज की कथा यही तक रही। वो शंकर भगवान की जय।